इस वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस और ज़ैम्प का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए हम ब्राउज़र में wordpress.org हम सर्च करेंगे। वर्डप्रेस डाउनलोड में वर्डप्रेस org एंड wordpress.com इन दोनों में से wordpress.org में हम जाएंगे। wordpress.org में जो उनका ऑफिशियल पेज है उसमें हम डाउनलोड वर्डप्रेस 6.71 ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, डिपेंड ऑन नेटवर्क। साथ ही साथ हम वर्डप्रेस के साथ हम ज़ैम्प का भी डाउनलोड करेंगे। ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है 23 MB का। अब हम ज़ैम्प डाउनलोड करेंगे। ज़ैम्प डाउनलोड के लिए हम सर्च बार में ज़ैम्प लिखेंगे। जो हमारा पहला आएगा वो ज़ैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाचे फ्रेंड्स। तो इसमें हम इसके ये है अपाचे, ये ज़ैम्प का पेज है। इसमें हम ज़ैम्प फॉर विंडोज़, ज़ैम्प फॉर लिनक्स एंड ज़ैम्प फॉर ओएस के लिए, हम इसमें विंडोज़ के लिए आप इसमें से किसी को भी चुन सकते हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम यहाँ पर ज़ैम्प फॉर विंडोज़ को हम क्लिक करेंगे। ज़ैम्प फॉर विंडो में क्लिक करने के बाद हमें एक और पेज में आएगा, ऑसम योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ये पेज में आए हैं, इसका मतलब है कि डाउनलोड स्टार्ट होने वाला है और ये थोड़ा समय ले सकता है, तो बी पेशेंट। वर्डप्रेस लोकल होस्ट में चलाने के लिए हमको ज़ैम्प की ज़रूरत पड़ती है। ज़ैम्प हमारा लोकल सर्वर है और डेटाबेस भी क्रिएट करता है। तो ज़ैम्प को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोकल होस्ट में हम वर्डप्रेस को चलाना चाहते हैं। तो वर्डप्रेस हमने डाउनलोड कर लिया है और अब ज़ैम्प भी हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हम ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे। ये एक टूल बार आएगा, एक बॉक्स, उसमें ओके करेंगे। उसके बाद वेलकम टू ज़ैम्प सेटअप विज़ार्ड। इसके बाद इंस्टॉलेशन नेक्स्ट नेक्स्ट में है। अगर हम सी में ही ज़ैम्प को डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में सी ही आएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि कोई और फ़ोल्डर में आपका है तो यहाँ पर जो फ़ोल्डर का आइकन है उस फ़ोल्डर के आइकन में हम कर सकते हैं और हम वहाँ बताएंगे कि किस फ़ोल्डर में आप करना चाहते हैं, उसका पाथ आप साथ में देंगे। ये ज़ैम्प का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये इंस्टॉलेशन को थोड़ा फॉरवर्ड किया गया है क्योंकि ये थोड़ा समय लेता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि डू यू वांट टू अपाचे HTTP सर्वर, इसको हम अलाउ कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपाचे HTTP सर्वर की। और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल। यस, हमें ज़रूरत है फिनिश। हमेशा हम कोई भी वर्डप्रेस का हम अकाउंट बनाएंगे तो
कंट्रोल पैनल हमेशा ओपन करने के बाद है, ये हमारा जैम्प का कंट्रोल पैनल, इसमें अपाचे एंड माई एसक्यूएल ये दोनों को स्टार्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट में स्टॉप रहता है, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाए। हमें सिर्फ अपाचे और माई एसक्यूएल की ही ज़रूरत पड़ती है। तो डू यू वांट टू पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क, ये अलाउ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको आपको कट नहीं करना है, एक मिनिमाइज करके रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा ओपन रहेगा तो ही हम डेटाबेस और सर्वर से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसे मिनिमाइज कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें। ये हमारा जैम्प का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब हम वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन में आते हैं। वर्डप्रेस के लिए हमने जिस फोल्डर में, जैसे मैंने अभी सी फोल्डर में रखा है, सी फोल्डर के जैम्प में आएंगे। उसके बाद एच टी डॉक्स के अंदर ये है हमारा फाइल सिस्टम। आप जिस फोल्डर में रखे हैं उस फोल्डर से आप जाके यूज़ कर सकते हैं। हमने जो वर्डप्रेस को डाउनलोड करके रखा था, उसे आप वहाँ से कॉपी करके एच टी डॉक्स के अंदर लाके इसको पेस्ट कर दें। एच टी डॉक्स के अंदर ही वर्डप्रेस का जो जिप फाइल है वो रहेगा। और इसी जिप फाइल को के साथ ही साथ हम इसको जब अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक फोल्डर बनेगा। वही हमारा एक पर्टिकुलर वेबसाइट का पूरा फोल्डर है। तो हम जब इसको अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी थोड़ा समय ले सकता है। पर इसके बाद जैसे ही एक फ़ोल्डर बनेगा, फ़ोल्डर ही हमारा वेबसाइट का पूरा बेस है, फ़ोल्डर है। और हमेशा याद रखें, इसको एच टी डॉक्स के अंदर ही लाके पेस्ट करेंगे। और हर बार जब भी हम वर्डप्रेस को का नया एक पेज बनाना है, तो हर बार इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर फिर उसके बाद उसका साइट का हम नाम रखेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ एक्सट्रैक्ट कर दिया है, इसका नाम हम लिखेंगे जो भी आप वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। तो मैंने उसका जो ज़िप को मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, वर्डप्रेस के फाइल को, जो ज़िप फाइल का उसका एक्सट्रैक्ट किया था, उसका अब मैं नाम चेंज करके माई वर्डप्रेस समथिंग कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने एक माई वेब के नाम से मैं एक लिख रहा हूँ। ये मेरे फ़ोल्डर और मेरे वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ ये जो प्रोसेस है, ये इंस्टॉल वर्डप्रेस का डाउनलोड होना और इंस्टॉल करना, ये हमारा दो प्रोसेस है। अब हम जाएंगे, क्योंकि हमने XAMPP तो डाउनलोड कर लिया, वर्डप्रेस भी, बट हमारे पास बिना डेटाबेस के वो काम नहीं करेगा। तो अब हम ब्राउज़र में आएंगे और उसके सर्च बार में लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट कोलन स्लैश php माई एडमिन, php माई एडमिन। जैसे आप एंटर करेंगे तो अ, ये हमारा माई एसक्यूएल का एक डेटाबेस का इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। याद रखिए, जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसका डेटाबेस भी हमें ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ आएंगे, अब ये है हमारा PHP माई एडमिन का, माई एसक्यूएल का एक इंटरफेस। अब हम डेटाबेस बनाना है, तो हम आएंगे डेटाबेस जो लिखा हुआ है, देखिए फ्रंट में सबसे फर्स्ट में ये डेटाबेस क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आके क्रिएट डेटाबेस हम जैसे क्लिक करेंगे, तो बट उससे पहले आपको नाम बताना पड़ेगा। जैसे मैंने माई वेबसाइट करके मैंने एक बनाया है वेबसाइट, तो आपका डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए? या तो आप सेम भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं। तो वेबसाइट का नेम और डेटाबेस का नाम, ये दो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। ये हमारा डेटाबेस है, इसमें मैं सेम माई वेबसाइट का जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था, इसमें मैंने वाई माई वेबसाइट का ही डेटाबेस बनाया है। और क्रिएट में जैसे करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस इज क्रिएटेड। अब हमें वर्डप्रेस के लिए एक अकाउंट बनाना है। अब हम आएंगे, ये हमारा चालू है जैम्प। अब ब्राउज़र में आएंगे, अब ब्राउज़र में
ब्राउज़र में आएंगे और लोकल होस्ट स्लैश, अब जो फोल्डर मैंने बनाया है, जो जिसका नाम मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने एक फ़ोल्डर का नाम लिखा था, जो मैंने कहा था जिसमें वेब यही हमारा वेबसाइट का नेम होगा, तो उस वेबसाइट के नेम लोकल होस्ट स्लैश उस वेबसाइट का नाम हम लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे, वो हमें एक वेबसाइट के एक वर्डप्रेस के जो वर्डप्रेस का जो लोकली हम काम करेंगे उसका लोकली में लोकल वर्डप्रेस में आएंगे, वो जो एक फ़ोल्डर वर्डप्रेस के नाम से उसको ओपन करेंगे। जैसे उसे ओपन करेंगे हमको एक वर्डप्रेस का एक इंटरफेस स्टार्ट होगा। कौन सा लैंग्वेज आपको चुनना है वो आप लिख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं उसमें। हमें इंग्लिश चाहिए, हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या क्या नाम है, तो लेट्स गो में जैसे जाएंगे तो ये सभी है डेटाबेस का नेम आपको क्रिएट करना है। डेटाबेस का नेम ये वही नेम होगा जो आपने PHP माई एडमिन में जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, जो नाम लिखा था वो सेम नाम आप यहाँ लिखेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस को। उसके बाद ये हमारा हो गया डेटाबेस का नाम। फिर यूज़र नेम में आएंगे। उसके बाद पासवर्ड एक नॉर्मली लिख लीजिए। पासवर्ड क्योंकि हम इसे अंदर से भी एडिट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप अभी लिखिए या बाद में। फिर उसके बाद एक रन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाएंगे। उसमें आप साइट का टाइटल आप क्या देना चाहते हैं वो साइट का टाइटल दे दीजिए। कई बार हम उसी फोल्डर का ही सेम नाम लिख देते हैं जो फोल्डर हमने बनाया होता है, या फिर आप कुछ और भी आप साइट का नाम लिखना चाहते हो साइट का नाम लिख सकते हैं। यूज़र नेम आपका क्या रहेगा, आप इसमें यूज़र नेम में आप लिखेंगे, मैंने अपना यूज़र नेम माई एडमिन करके लिखा है। आप चाहे जो भी आप यूज़र नेम में आप लिखना चाहते हैं आपके वर्डप्रेस में आप लिख सकते हैं। पासवर्ड में मैंने admin@123 लिखा है। पासवर्ड भी आपका ऑप्शन है कि आप जो भी इसे यहाँ पासवर्ड आप देना चाहते हैं लिख सकते हैं। कन्फर्म यूज टू वीक पासवर्ड, अगर ये हम नहीं करेंगे तो वो एक एरर देगा, इसीलिए हम कन्फर्म वीक पासवर्ड में, क्योंकि इसे हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। योर ईमेल, ईमेल आप कोई भी दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका कन्फर्मेशन में ईमेल हो। मैंने एक रैंडमली admin@gmail.com का एक मैंने मेल लिख दिया है। उसके बाद हम जैसे नीचे आएंगे तो लिखा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको आप टिक नहीं करेंगे, इसको आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस, इसको आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के का ये प्रोसेस है। वर्डप्रेस इंस्टॉल वर्डप्रेस में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास एक वर्डप्रेस का एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और ये है आपका मेरा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड मुझे याद है। तो ये वैसे ही आपके लोकली में भी आपके सिस्टम में भी यही होगा, माई समथिंग आपने जो यूज़र नाम नेम दिया है और पासवर्ड दिया है। तो अब आएंगे हम लॉगिन में, ये आपका यूज़र नेम आपको बता रहा है, पासवर्ड जो आपने दिखा है वो है। जैसे हम लॉगिन लॉगिन का एक जो बटन है उसको जैसे लॉगिन करेंगे तो हमें वो वर्डप्रेस का लॉगिन का इंटरफेस आएगा जिसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों को पुट करेंगे। तो ये हमारा यूज़र नेम है और ईमेल एड्रेस है, बट हमें हमें अपना यूज़र नेम पता है, तो हम अपने यूज़र नेम को यहाँ इसमें डालेंगे। यूज़र नेम वही है जो हमने वर्डप्रेस में जो बना रहे थे, वर्डप्रेस में जो इनपुट दे रहे थे, वो इनपुट में जो हमने वो एडमिन जो भी हमने यूज़र नेम लिखा है, मैंने माई एडमिन का यूज़र नेम बनाया था वो, और admin@123 करके मैंने पासवर्ड बनाया था, तो वो पासवर्ड है। जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे तो हमें वर्डप्रेस का एक पेज डैशबोर्ड दिखेगा। ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में आप बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन देख सकते हैं, होम, अपडेट, पोस्ट, मीडिया। तो इसके द्वारा अब यहाँ से हम वर्डप्रेस में हम एडिट कर सकते हैं, थीम्स लगा सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, हम अपना साइट बना सकते हैं। ये सैम्पल में एक वेबसाइट डिफ़ॉल्ट में बना के देता है, बट हम इसमें अब एडिट कर सकते हैं, हम अपने थीम्स को लगा सकते हैं, हम अपने प्लगइन्स लगा सकते हैं। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं।
अपीयरेंस, यूज़र सेटिंग्स, और यहाँ आके हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो लॉगिन का प्रोसेस आपने देख लिया है और ये लॉग आउट था। इसमें सेम आप वापस जाएंगे तो सेम होगा। थैंक यू। थैंक यू।